हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। यस सर। चलो जी, पढ़ते हैं आगे, आने देते हैं लोगों को। लास्ट टाइम लोकस कर रहे थे, यस सर। हाँ सर। वो कर लिया था पैरामेट्रिक टू एल्जेब्रिक। हाँ सर। ठीक है, दूसरा करते हैं। उसका असाइनमेंट, अरे टेस्ट कैसा हुआ? सर मतलब Easy मॉडरेट था, था। थोड़े Easy, easy. टफ, थोड़ा मॉडरेट था, मॉडरेट। मॉडरेट था। सर लास्ट क्वेश्चन था सर। इजी था इजी सर, इजी। सर इजी था। 1 आवर बहुत ज्यादा दे दिया टाइम। इजी तो नहीं था सर, इजी था सर वो लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। मतलब आई वोंट से इट वाज टफ, आई वोंट से इट वाज बिटवीन इजी एंड मॉडरेट। मीडियम था सर। यस सर। यस सर, आपने परफेक्टली डिस्क्राइब किया। सर टाइम थोड़ा ज्यादा दे दिया था। हाँ, वो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि 2 चैप्टर एक साथ मिक्स कर रहा था ना मैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दे देता हूँ। क्या इस वक्त मैं ये टेस्ट करता हूँ बच्चों की एक्यूरेसी कैसी है, स्पीड का टेंशन नहीं लेता हूँ, इसके लिए मैंने वैसा दे दिया था। अच्छा तो सर लेकिन अगर बाद में तो थोड़ा कम टाइम मिलेगा। अच्छा 1 आवर नहीं मिलेगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। इस संडे वापस टेस्ट है बच्चों, याद रखना। सर Which chapter, sir? चैप्टर इज, क्या पूछ रही है? You said Which there is chapter? a स्ट्रेट लाइन्स स्ट्रेट लाइंस ये सीख चुके हैं हम लोग, राइट? सर ये अभी के संडे के टेस्ट में जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आपको बता सकते हो क्या, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं? 51 पार्ट। आज पढ़ लेते हैं। अब बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रिक टू ज्योमेट्रिक। अर्थात क्या सीखने वाले हैं, ये देख लो कि भैया इक्वेशन पता है, इक्वेशन पता है, कोई भी हेल्प कर दे और शेप बता दे कि भाई शेप क्या आएगा। सबको समझ में आ रहा है कहानी? इक्वेशन पता है, शेप पता लग जाए। दिख रहा है? इक्वेशन टू शेप का कन्वर्जन है ये, दिख रहा है? यस सर। अच्छा बच्चों, अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐसी रैंडम कुछ भी इक्वेशन देके पूछ लेगा इसका शेप बताओ, नहीं, हम सारी शेप बता भी नहीं सकते। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, इक्वेशन टू शेप वाला जो पार्ट होगा ना, लिखो दिस, देखो एल्जेब्रिक टू ज्योमेट्रिक। लोग अभी भी एंटर कर रहे हैं क्लास में, अभी वो पेन में ना वो होता है एल्जेब्रिक टू ज्योमेट्रिक। पहले एंटर कर लेने दो लोगों को। लोग एंटर करते हैं ना तो बैंडविड्थ में प्रॉब्लम आता है, तो पेन चलने में दिक्कत होती है। एक साथ कई सारे लोग एंटर करते हैं, पहले एंटर कर लेने दो लोगों को। चल दो। इस संडे को टेस्ट दूंगा, इस संडे का टेस्ट देखते हैं कैसा रखते हैं। अच्छा वो जो 17 तारीख का संडे ऑल्सो, हाँ संडे को रहेगा ना। अच्छा वो जो 17 तारीख का TWT है ना, यस सर। तो 17 तारीख का TWT मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट होगा क्योंकि अभी तक हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है भाई, काफी लगेगा बीच में, या फिर उसका सिलेबस ट्रंकेट होगा, कुछ ना कुछ उसका होगा, जितना पढ़ा है उतना आएगा। आई विल सी व्हाट कैन बी डन। कोई बच्चा ये ना एक्सपेक्ट करे 17 तारीख को टेस्ट आ रहा है तो स्टेट लाइन खत्म हो गया। भाई साहब अभी अपन 50% पे बैठे, अभी बहुत है ये चैप्टर, इट्स नॉट अ स्मॉल। ये चैप्टर आपको पता है व्हाई कांट वी डू दिस चैप्टर क्विकली? दोज हु डू दिस चैप्टर क्विकली ना विल क्राई फॉर द नेक्स्ट 5 चैप्टर्स। स्ट्रेट लाइंस के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये चैप्टर्स आएंगे, इसमें रोएंगे वो बच्चे क्योंकि फंडे हिले हुए होते हैं। इट्स लाइक सेइंग कि जिस बच्चे ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खराब कर दिया तो आगे के सारे चैप्टर फ्रिक्शन, रोटेशन, समझ गए तुम क्या हालत होगी उसकी? यस। ये वही बीमारी है। रादर ये सोचो जिसको वेक्टर्स ही नहीं आता उसकी क्या हालत होगी। सर आप कल के टेस्ट का डिस्कशन रखोगे? हाँ ग्रुप पर पोस्ट कर देना, रखवा दो। ओके सर हाँ जी बेटा। चैप्टर कब तक खत्म होगा सर?
ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? अरे लगेगा टाइम यार, इसको इसको मत गिनो बस। सर जी। वो आपने बोला था ना वो ट्रिगो इक्वेशन का वो टेक्निक सिखाओगे, वो कैसा 10% आंसर लाने का, वो कभी सिखाओगे? उसकी जरूरत पड़ी अभी तक? नहीं नहीं सर, नहीं पड़ी। चलो सर वो हो जाता है ऑप्शन से ही, और हो जाता सर है। आज से वही चालू करें ना? हाँ बने बिल्कुल चालू कर दो बच्चे। सर अलजेब्रिक टू पैरामीट्रिक कैसे करते हैं? वो नहीं होएगा, वो नहीं आएगा एग्जाम में? आएगा, अभी पहुंचे नहीं है वहां पे। ओके ओके। कर चुके हैं, ये कर रहे हैं, ये कर चुके हैं, ये वाला वी हैव डन लास्ट लेक्चर, दिस इज राइट नॉट टुडे, ये आज कर रहे हैं। चलिए जी, अलजेब्रिक टू ज्योमेट्रिक में बच्चों लिखो, दिस विल बी डन in class 12 in detail in chapter called कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग नाम का एक चैप्टर आएगा, वो पता है क्या सिखाएगा? आपको किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना सिखा देगा, ठीक है? तो ये उसमें बहुत डिटेल में आएगा, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट इसका अभी भी हमें सीखना है। स्टिल सम स्पेशल shapes need to be learned right now for coordinate geometry। ये लिख लीजिए, मतलब अभी फिर भी कुछ तो सीखना पड़ेगा जो इस मतलब अपने अगले 4-5 चैप्टर का काम कर देगा, क्योंकि ये जो आता है ना, ये क्लास 12th के ऑलमोस्ट एंड में जाके आता है। तो सर एब्सोल्यूट डिटेल में उधर ही पढ़ाएंगे ना? हाँ एब्सोल्यूट डिटेल में, इनफैक्ट उधर भी एब्सोल्यूट डिटेल पढ़ाने की औकात नहीं होगी किसी की, क्योंकि हाँ उधर भी तुम्हें दिख जाएगा कि अरे यार इस काम के लिए ना कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा डिटेल में करना है। ओके हाँ जितना हम ये पिंक वाले वर्जन में सीख रहे हैं ना, उससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। ओके ओके। फिर आईआईटी में जाओगे तो वहां पे तुम्हारे पास जो भी एग्जाम वगैरह होंगे वो यूजुअली कंप्यूटर वगैरह के साथ होते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। चले आगे। बेसिकली ये जो है ना, ये जो चीज है कर्व स्केचिंग, ये वही चीज है जो डेस्मोस नाम का ऐप देखा है ना आपने? Yes, yes. किसी ने कर्व स्केचिंग वाले चैप्टर को ही ऐप में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं। चलो जी, तो अब हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, इसमें से कितना पोर्शन हम अभी सीख सकते हैं दोस्तों? तो अभी बच्चों हम लोग ये पार्ट सीख सकते हैं, लिखो कौन कौन सी शेप्स पहचान सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। एक तो हम पहचान सकते हैं स्ट्रेट लाइन, हम पहचान सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या बीमारी होती है? सबकी शक्ल भी दिखाता रहता हूँ, क्या है? देखो स्ट्रेट लाइन तो सब लोग आई थिंक वेरी वेल नो कि भाई स्ट्रेट लाइन तो कैसा दिखता है, जानते ही हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं स्ट्रेट लाइन में। जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों ऐसा दिखता है, दो स्ट्रेट लाइन एक साथ होती है, चाहे वो इंटरसेक्ट कर रही हो, चाहे वो पैरेलल हो, और चाहे वो एक के ऊपर एक कोइंसिडेंटली चिपक के बैठ गई हो, जैसे समझ रहे हो? ऐसा होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो लाइन एक साथ। तीसरा होता है अपना जाना पहचाना सर्कल, इसका भी डायग्राम बनाऊंगा। हो गया? No need. सर हो गया सर। चौथा होता है पैराबोला। इसकी शेप भी बच्चों कैसी होती है? ऐसी, ऐसी, टेढ़ी भी हो सकती है। सर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपने थर्ड वाला क्या बनाया है सर? दो लाइन एक के ऊपर एक। अच्छा
कोइंसिडेंट, इसको बोलेंगे पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। ओके सर। ऐसा होता है पैराबोला। नेक्स्ट आता है एलिप्स। ऐसा रहता है, ऐसा एग जैसा, ऐसा। सर ये सब नोट डाउन करने का? नहीं नहीं, वो तो मेरे को ऐसी डिजाइन बनानी थी इसलिए बना रहा हूँ। नोट डाउन थोड़ी करना है सर, जो लिखे उसे नोट डाउन करने से क्या फायदा? ऑफ कोर्स भाई नोट डाउन करना है। ये एलिप्स है, ऐसा दिखता है। लास्ट है हाइपरबोला। वो ऐसा दिखता है, उसमें दो ब्रांच होती है। ठीक है, सो पैराबोला और हाइपरबोला में डिफरेंस क्या होगा? नहीं बिल्कुल अलग है। कई लोगों को लगता है दो पैराबोला चिपका दूंगा तो हाइपरबोला बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोनों की शेप x plus 1y फॉर्म ऑफ हाइपरबोला ना। पहले से कॉपी कर लो इनको, इन शेप्स को कॉपी कर लो। सर वो हाइपरबोला में वो ओवरलैप नहीं हो सकता क्या? सर हाँ ये जो दो कर्व्स के बीच में एसिम्पटोट होता है ना हाँ होता है हाइपरबोला में। So sir, this pair is called hyperbola. हाँ, दैट कॉमन, वो पूरा पर्पल ग्राफ एक साथ हाइपरबोला हो जाता है। Okay sir. लेफ्ट पार्ट है उसे बोलते हैं लेफ्ट ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, राइट ब्रांच या ब्रांच ए, ब्रांच बी, ऐसे करके नाम दे देते हैं। दो ब्रांचेस हैं। Okay sir. Thank you. सर हाइपरबोला जॉइन हो सकता है क्या? मतलब जो दो ग्राफ्स नहीं होता है ना? किसी को ऐसी फीलिंग आ रही हो ना कि मैं दो पैराबोला चिपका दूंगा, हाइपरबोला बना दूंगा, बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको शेप का भी फर्क दिखाता हूँ, इनकी शेप ना बिल्कुल अलग होती है आपस में, तभी अलग अलग चैप्टर बनाए गए हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, इनकी शेप आपस में कंपेयर कर लो। ये सर्कल, एलिप्स, फर्क है शेप में। पैराबोला, पैराबोला देखो कैसा होता है, ऐसा होगा कि यहाँ से ऐसा कर्व जैसे जाता है, कर्व। अब हाइपरबोला और इसमें पता है क्या फर्क है? देखो हाइपरबोला ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखता है, और फिर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। बहुत जूम करने के बाद फर्क पता चलता है दोनों का। ये हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन जैसा होता है पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। एक्चुअल स्ट्रेट लाइन तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से। सर आपने बोला पैराबोला पूरा कर्व्ड होता है ना? हाँ पैराबोला कर्व होता है। हाइपरबोला मतलब स्ट्रेट लाइन के जैसा होता है और फिर कर्व हो जाता है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन के जैसा होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ये हाँ, मतलब कर्व रहता है ना, कर्व जैसा। कर्व ही है वो, हाँ पैराबोला कर्व ही है। ओके, तुम इतने पार्ट को जूम करोगे ना हाइपरबोला के और एक स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करोगे, तुम्हें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। लेकिन पैराबोला के उतने पार्ट को भी जूम करोगे ना तो वैसे कर्व जैसा दिखेगा। ओके सर। लेकिन वो हाइपरबोला और पैराबोला दोनों सेम ही है, मतलब ऐसे दिख रहा है वो। सर तो थोड़े रीजन के लिए हाइपरबोला की इक्वेशन ax + by + c बन जाती है? नहीं, अप्रोक्सीमेटली ओनली, अप्रोक्सीमेटली। अगर अप्रोक्सीमेशन कर देते हो, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। पहले लोगों को इसे कॉपी कर लेंगे। सर हम लीनियर का जो ग्राफ बनाते हैं ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो यही है ना?
तो यही है, वो इसका स्पेशल केस है। ओके स्टार्टिंग का पेज दिखाओ। अच्छा अब देखो बच्चों, इसमें से स्ट्रेट लाइन की पहचानना कि स्ट्रेट लाइन कौन होगा वो तो बहुत ही आसान है। स्ट्रेट लाइन कैसे पहचानेंगे? बहुत ही सिंपल, उसकी इक्वेशन की शक्ल पे लिखा होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते ही इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं स्ट्रेट लाइन। क्या होता है स्ट्रेट लाइन? ऐसी इक्वेशन दिखती है। क्या आप लोग अग्री करें? एक सेकंड, क्या आप लोग अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? आया ना? यस सर। यस सर। सब लोग पहचान गए, अरे स्ट्रेट लाइन तो सर शक्ल पे लिखा है, इसका तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके लिए तो प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है, इक्वेशन आ गया तुरंत बोल दिया अरे सर शेप स्ट्रेट लाइन तब हो गया। लेकिन अब दूसरे वाले जो होते हैं ना, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल, वी आर टॉकिंग अबाउट पैराबोला, we are talking about ellipse, we are talking about hyperbola. ये सारे के सारे जो होते हैं ना बच्चों, इनकी इक्वेशन इतनी सिंपल सी नहीं होती। इनकी इक्वेशन होती है एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन दिखती कैसी है बताता हूँ। इन सब की इक्वेशन ना बच्चों इस फॉर्मेट में आती है, ax² + 2hxy, मतलब इसकी इक्वेशन की डिग्री 2 है। लिख लो, डिग्री 2 हो। सर ये सबकी यही इक्वेशन है? सबकी सब ओके सर। सब इसी को फॉलो करते हैं। बस वो तो ए एच बी जी एफ और सी के आपस में क्या रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है कौन सा कर्व बन जाए। कभी ए एच और बी कुछ ऐसा काम कर देंगे कि सर्कल बन जाएगा, कभी जी एफ और सी कुछ ऐसा काम कर देंगे पैराबोला बन जाएगा। वो कंडीशंस आएंगी, पर सबकी शक्ल होती इसी फॉर्मेट पे। सबके सब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होते हैं। और हम अगर किसी की इक्वेशन में क्यूब व्यूब आ रहा है ना, जैसे ये इक्वेशन है, कोई पूछने लगे हमसे कि बताओ इसका शेप क्या है, तो हम नहीं बता सकते, बोलेंगे हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई ये 3 डिग्री है, दिख रहा है बच्चों 3 डिग्री? हाँ सर। हाँ सर। तो सिलेबस में नहीं, हम नहीं बता सकते शेप। हम सिर्फ शेप 2 डिग्री वालों की बता सकते हैं या स्ट्रेट लाइन की बता सकते हैं। यानी एग्जाम में शेप फाइंड आउट करने के लिए यही 5 ऑप्शन है जो दिए जा सकते हैं। जब भी वो शेप डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा यही 5 में से एक देगा। ऐसा नहीं दे सकता x e⁻x + y ln x ये वो अपॉन 1/x⁴, बताओ शेप क्या है। तो इट वोंट बी। पहली बात तो, पहली चीज, इस शेप, इसकी शेप का कोई नाम होना और वो नाम आपको पता होना ये जरूरी नहीं है। कुछ तो होगी इसकी अजीब सी शेप, हमें क्या पता। अच्छा इसकी शेप क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ 12th के कैलकुलस के बाद कर सकते हैं, कुछ की कर सकते हैं, पर फिर भी क्या उस शेप का नाम पता होगा हमें? बिल्कुल नहीं। दुनिया में शेप के इतने नाम है, इनफाइनाइट नाम है, आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना। अपने को ये सिर्फ 5 के बारे में सोचना। क्वेश्चन अगर नाम फाइंड आउट करने का आएगा तो इन 5 के ऊपर ही आएगा, बाकी कुछ नहीं पूछ सकते। सर ये ऊपर वाली इक्वेशन 3 डिग्री इक्वेशन कैसे है? एक्स और वाई की डिग्री ऐड करोगे ना बेटा। ओके सर, यस सॉरी सर। हाँ जी गुरु। सर और कोई 2 डिग्री इक्वेशन नहीं हो सकती है ना? 2 डिग्री इक्वेशन को आना इन्हीं की कैटेगरी में। अच्छा ठीक है सर। सर मतलब सबकी इक्वेशन वही होगी, खाली हमें ए एच बी जी और एफ और सबको कंपेयर करना पड़ेगा ना? हाँ कुछ कंडीशंस आएंगी।
सर और दूसरी 2 डिग्री इक्वेशन है तो उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते करते चले बच्चों नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो जनता क्या बीमारी होती है। बीमारी ये है कि इनको इस 2 डिग्री एक्सप्रेशन से बनेगा क्या ये डिटरमाइन करने के लिए अपने को एक और एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम हम लोग करते हैं बोलते हैं डेल्टा। लिखो डेल्टा। सिंबल डेल्टा है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसका कोई कनेक्शन नहीं। क्या होता है ये डेल्टा? ये एक्सप्रेशन होता है। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं। ये एक्सप्रेशन ABC + 2FG है। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डेल्टा। बताऊं कैसे लिखा? लिखने का तरीका सिखाऊं? यस सर। ये देखो कैसे लिखो पहले ABC दिखा? लिख लोगे ऐसे? हाँ सर। उसके बाद FGH सही है सर। करेक्ट। उसके बाद 2 2 2 2 लिख लोगे? हाँ। उसके बाद प्लस माइनस 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 याद रहेगा? हाँ सर। इसको याद करने का ये वाला तरीका भी है, ऐसे डिटरमिनेंट भी बना लेते हैं लोग। फिर इसको एक्सपेंड करके भी यही आ जाता है। मेरे ख्याल से डिटरमिनेंट याद करने से बेटर यही है। कौन सा बेटर है, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके लिखना या क्या? सर ये सिंपल वाला इजी है। सिंपल वाला डिटरमिनेंट बहुत हो जाएगा। सर सेकंड टर्म आपने कैसे पकड़ा सर सेकंड वाला? तो उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा एक स्टेप। तो पहले तो डिटरमिनेंट याद कर लो कि डिटरमिनेंट कैसे बनता है, फिर उसके बाद उसको एक्सपेंड करो। इससे अच्छा चुपचाप यही रट लो। डिटरमिनेंट याद करने के लिए लोग ना बहुत ही ऊटपटांग तरीके हो गए हमको। सर ये फॉर्मूला है। हाँ नहीं, ये तो अभी मैंने एक्सप्रेशन बनाया है। ये डेल्टा ना, ये डेल्टा डिटरमाइन करता है कि कौन सी चीज क्या बने। ये जो ऊपर बैठी हुई इक्वेशन है ना, यस इसका पूरा रिमोट कंट्रोल डेल्टा के हाथ में। ओके। डेल्टा बताता है कि तू ये करेगा, तू वो सर्कल। डिटर्मिनेंट जैसा, हाँ वो डिटर्मिनेंट हम करते थे ना वो क्वाड्रेटिक में वैसा। हाँ वैसा ही है। ये डेल्टा डिटरमाइन करेगा। डेल्टा के पास रिमोट कंट्रोल है कि तुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनना है, कि तुझे पैराबोला बनना है, कि तुझे क्या बनना है। ये डेल्टा बताता है। कैसे बताता है भी वो कॉपी कर लो उसको। तो वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बता सकते हो क्या था वापस? अगले चैप्टर में सीख लेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर में नहीं आता? नहीं बेटा, अगला चैप्टर होता है। ओके सर। होता अगला चैप्टर। ओके सो फिर से लेके देखो डेल्टा एक बार फिर देख लो। ABC FGH उसके बाद 2 2 2 2 2 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। तो जनता चले यस सर। नेक्स्ट यस सर। ओके तो कहानी इस तरह से है कि ये जो 2 डिग्री इक्वेशन है जो 2 डिग्री इक्वेशन है ये POSM तब बनती है
अगर डेल्टा भाई साहब 0 हो जाता है, डेल्टा 0 होते ही POSL। सर्कल ये तब बनती है जब A इक्वल टू B होता है और H इक्वल टू 0। पैराबोला तब बनता है ये जब h स्क्वायर इक्वल टू AB होता है एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। कई लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहे हैं सर ये रिजल्ट? भाई ये सारे रिजल्ट का प्रूफ रेस्पेक्टिव चैप्टर में आएगा। जिस दिन सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल का प्रूफ सीखेंगे, जिस दिन पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला का प्रूफ सीखेंगे, जिस दिन POSL पढ़ेंगे उसमें ये सब रेस्पेक्टिव अगले और चैप्टर। मतलब ये सबके चैप्टर है हाँ concepts के। अगला चैप्टर POSL है, फिर अगला चैप्टर सर्कल है, फिर उसका अगला ओह। पैराबोला है, फिर एलिप्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टोटल मिला के 6 चैप्टर का कलेक्शन होता है। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, जैसे मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो ना फिजिक्स में, वो भी 5-6 के कलेक्शन होता है। अब आप सोचो अगर अपन लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी ढंग से नहीं किया तो बाकी तुम्हें पता है ना कितने चैप्टर डिस्ट्रॉय होने वाले। सर्कुलर मोशन वगैरह नहीं किया तो रोटेशन तो समझ में आ रहा है ना, वर्क पावर सब खत्म है कहानी। तो ये सब जो चैप्टर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसके लिए याद रखो ये चैप्टर ढंग से करना है पहला। सर वो सर्कल के लिए वो डेल्टा पे डिपेंड नहीं करता क्या? वेरी गुड, बताता हूँ आते हैं, वेरी गुड डाउट आते हैं उस पर। अच्छा, सर वो याद नहीं करना है सर, ax² + 2hx² वो वाला इक्वेशन नहीं याद करना है। वो नहीं याद होगा तो भाई तो इसको कैसे अप्लाई करेगा? अरे हाँ ठीक है सर। ABC कहाँ से ढूंढ के निकालेगा? एलिप्स के लिए लिख लो h² लेस देन AB, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। हाइपरबोला के लिए h² ग्रेटर देन AB एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू। मतलब पूरा खेल HAB डेल्टा बेल्टा के बीच में है, इसे नोट करो। डेल्टा इक्वल टू 0 होते ही कहां पर एंट्री हो जाती है उसकी? POSL। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर अगर डेल्टा 0 हो जाए और ये भी ये सब एक साथ हो जाए तो किस कैटेगरी में रखोगे? सबको दिख रहा है उसका डाउट? हाँ सर। हाँ सर। इक्वल टू B हो जाए, H इक्वल टू 0 हो जाए, डेल्टा भी 0 हो जाए। भाई ये तो समझ में आ रहा है डेल्टा इक्वल टू 0 इन तीनों से कंबाइन नहीं हो सकता क्योंकि तो अलग है, ठीक है, पर इससे हो सकता है। अगर इससे होता है ना तो बच्चों एक्चुअली ना वो एक डॉट बनता है, पॉइंट। वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो मैं आपको कंडीशंस लिखवाई है ना, ये जो मैंने आपको कंडीशंस लिखवाई है ये पूरी कंप्लीट नहीं है, ये और इलेबोरेट होंगी। देखो दीज कंडीशंस will become more elaborate in future। तब तक थोड़ा सब्र करो भाई। सर वो सर्कल वाला डेल्टा पे नहीं डिपेंड करता है क्योंकि बाकी सब में तो डेल्टा है। हाँ, सर्कल वाला डेल्टा पे डिपेंड नहीं करता है, और अगर सर्कल का डेल्टा 0 हो जाता है तो भी वो सर्कल रहता है, बस एक डॉट बन जाता है, पॉइंट सर्कल बोलते हैं उसको, रेडियस 0। ओके। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, इनमें से कई बार ऐसा भी होता है हाँ, हमने पॉइंट के बारे में इधर नहीं लिख रहे कि पॉइंट किस कैटेगरी में आएगा, क्या वो सर्कल की कैटेगरी में आएगा या वो POSL की कैटेगरी में आएगा। कई बार नॉन रियल POSL भी डॉट दिखती है। क्या सर? नॉन रियल कर मैं बताता हूँ, सुन। हमने इसमें से अभी बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई हैं। आपने बोला ना सर्कल है, तो देखो जैसे ये वाली इक्वेशन देखो, x² + y² इक्वल टू 1। इसमें a कितना है जल्दी बताओ? a 1 b 1 h कितना है? 0 देखो इसको बना के देखो जल्दी से, डेस्मोस कैसा बनेगा? जल्दी बनाओ डेस्मोस। सर्कल है ना, ये सर्कल का आपने लिखा है। यूनिट सर्कल। सर्कल है कौन? यूनिट सर्कल। उसकी बात देखना जरा, लुक एट दिस। क्या a इक्वल टू b है कि नहीं है? हाँ है। यस सर। व्हाट सर? h इक्वल टू 0 है कि नहीं है?
है है सर। डेस्मोस पे बनाना जरा, देखते हैं डेस्मोस क्या करते हैं। आपके हिसाब से तो सर्कल है ये, कुछ बनेगा ही नहीं। सर ऊपर वाला सर्कल है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कुछ बनेगा ही नहीं डेस्मोस पे। यस सर। हाँ स्क्वायर्स सर। की नॉट addition पॉसिबल। दो स्क्वायर्स मिलके नेगेटिव कैसे देगा? हाँ सर कुछ नहीं आ रहा। सर्कल नहीं आ रहा है। नाउ क्लास ध्यान से सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि वो कर्व रियल कर्व नहीं होता, ये सर्कल है बट इट इज अ नॉन रियल सर्कल। यस, नॉन रियल सर्कल होता है, वो किसी भी ग्राफ पे नहीं देखेगा। डेस्मोस सिर्फ रियल कर्व ड्रॉ करता है, नॉन रियल कर्व पर ड्रॉ करने की औकात इंसान के पास है ही नहीं, बट फिर भी हम उनको कर्व मानते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, नॉन रियल कर्व को कंसिडर क्यों कर रहे हैं, ये क्या पागलपन है? ये वही सवाल है कि नॉन रियल रूट्स को रूट्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं। उनसे फायदा तो होता ही है ना। अगर वो आयोटा वायोटा कंसिडर नहीं करते, मुझे एक चीज बताओ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन कर पाते आप कोऑर्डिनेट ये वाला? नहीं सर। नहीं 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 सर। रोटेशन नहीं हो नहीं पाता। नहीं इस वाला तब नहीं। तक कुछ ना कुछ बेनिफिट होता होगा, इसलिए दुनिया एक्सेप्ट करती है। हम इस लिस्ट में रियल नॉन रियल के पछड़े में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर का वो काम नहीं है। तो इसलिए आई एम नॉट डीलिंग विद पॉइंट हियर, आई एम नॉट डीलिंग विद नॉन रियल कर्व्स हियर, आई एम सिंपली गिविंग यू दिस बेसिक लेवल लिस्ट। इस बेसिक लेवल लिस्ट से काम चल जाएगा अगले 2-2.5 महीने तक। कौन कौन से कर्व्स ऐसे हैं जो नॉन रियल होने की औकात रखते हैं? पीओएसएल सर्कल औकात रखता है, इलिप्स औकात रखता है। ये 3 कर्व नॉन रियल होने की औकात रखते हैं कि पता लगा आपने इतनी मेहनत से इक्वेशन बनाई, फिर डेसिमल पे डाला और वहां पे आया कुछ नहीं, गायब, कुछ नहीं आया। ये तीनों इस तरह की हरकत कर सकते हैं। बाकी पैराबोला हाइपरबोला ये नहीं हरकत कर सकते, अगर वो है तो असली में बनते हैं। अब यही तीनों क्यों कर सकते हैं, बाकी क्यों नहीं कर सकते, ये सब उन चैप्टर्स का काम आएगा, उधर डिटेल में पढ़ा जाएगा कि अगर सर्कल दिख ही नहीं रहा है तो उसे सर्कल मान के हमने क्या उखाड़ दिया। तो हम दिखाएंगे अगर सर्कल नहीं बन रहा है तो भी सर्कल मान के देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी जल्दी होगा। सर अभी तो नॉन रियल नहीं है ना? अभी तो बस सीधा सीधा ये बेसिक लिस्ट याद रखो, सर वो खुद के चैप्टर्स में आएगा ना उन लोग के? चैप्टर्स में आएगा वो सब डिटेल। सर वो आपने ब्लू स्टार क्यों किया एक बार बता सकते हो सर? ये ऐसे हो सकते हैं कि डेस्मोस पे डाल के नहीं बने। अच्छा, नॉन रियल कर वो ना, तो भी उसको सर्कल ही बोला जाएगा। यस, इफ एग्जाम आस्क्स ना व्हाट इज इट्स शेप, यू विल से सर्कल। इफ एग्जाम आस्क्स इज इट अ रियल सर्कल, यू विल से नो। इफ एग्जाम आस्क्स इज इट अ नॉन रियल सर्कल, यू विल से यस। यस इज इट अ सर्कल? यस, इट इज अ सर्कल। क्या ये रियल नॉन रियल का झंझट अभी इस चैप्टर में आने वाला है? बिल्कुल नहीं। कब आएगा? मार्च अप्रैल में आएगा। तब हम लोग मार्च अप्रैल में हम लोग सर्कल तक पढ़ चुके होंगे। ध्यान रखो, मार्च अप्रैल तक भी आप सिर्फ सर्कल का रियल नॉन रियल पकड़ पाओगे, इलिप्स का तो जून में जाके पकड़ोगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मई में पकड़ोगे इलिप्स। मार्च अप्रैल, हेलो सर। मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल एंड में पकड़ोगे इलिप्स को। हेलो सर। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ सर, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। मेरे को खाली एक चीज बोलते, एच का क्या डिनोट कर रहा है? क्या ये एच क्या डिनोट कर रहा है? आपने जो सर्कल में ए इज इक्वल्स टू बी। ये ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू सर। पेज पे जा सकता है। एक क्वेश्चन देता हूँ तब पता लगेगा कैसे अप्लाई करें। थैंक यू सर। सर इस चैप्टर में हम सिर्फ शेप फिगर करेंगे इससे। हाँ, इस चैप्टर से हम सिर्फ डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा शेप है। करेक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे देते हैं। आप क्वेश्चन जरा छोड़ दीजिए।
थर्ड। सर आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि बीएम सर ने हम लोगों को चेबीशेप या रीअरेंजमेंट करवाया कि नहीं। सर ने बोले वो नहीं करवाएंगे, बट अगर आपको जरूरत लगती है तो वो करवा देंगे। आप कुछ बताना। सर जी सर वो तो कॉमन इक्वेशन दिया था ना आपने, एलिप्स हाइपरबोला उस सब के लिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर वाला, तो सर उसका कुछ याद करने का टेक्निक है क्या? नहीं। ओके सर। सर जब AF स्क्वायर BG स्क्वायर और CH स्क्वायर बोलते तो सिर्फ HFG व्हाट इज ए 1 1 बी कितना है? 4 सी कितना है? -12 सिक्स कितना है? सर क्या? हाफ हाफ 1 नहीं है, हाफ है। ये 2f है, f is half। जी 1 1 कितना है? 2 2 -9/4 9/4 सर मैं पूछ रहा था जब AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर कहते हैं तो सिर्फ H को स्क्वायर करना है या पूरे इसको स्क्वायर करना है? किधर? या सर ये स्क्वायर सिर्फ FG और H पे है ना? ठीक है। सर एफ हाफ कैसे है? 2f1 है ना बेटा? अच्छा, ओके ओके ओके।
सर सेकंड पार्ट का आंसर बोले। सर वो एफ में को एक बार बता सकते हो सर? ये दिख रहा है बेटा 2F1 है। हाँ हाँ सर, हाँ ओके। सर हाँ सर डेस्मोस पे मैंने वो डाला एक बार जो लास्ट क्लास में हमने लिखा था साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जो सर्किल के लिए ही निकाला था। आप इसके करोगे। हाँ उसमें जब इनवर्स पढ़ेंगे ना तो उस वो वाले जो आप बात पूछ रहे हो ना, मैं इनवर्स पढ़ते वक्त डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्योंकि सर वो एक सेमी सर्किल आया सर। थोड़ा प्रीवियस पेज देखा रखो। इसके पहले वाला। आप लोग एक बार में क्यों नहीं कॉपी कर रहे हैं, बार बार पेजेस पीछे शिफ्ट करवा रहे हैं? व्हाट इज द मैटर? डन सर डन। हाँ शेप क्या है बच्चों? पैराबोला। पैराबोला। डेस्मोस पे चेक कर लिया? यस सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। दिख रहा है पैराबोला? हाँ सर। कोई बच्चा ग्रुप में पोस्ट कर देगा डेस्मोस पे। कर दिया पैराबोला, कर दिया पहले। क्या सर, क्या पोस्ट करना है? मस्त ऐसा लग रहा है ना, कोई एलियन स्पेसशिप आया गया। हाँ सर, टेढ़ा है एकदम। चलो जी कूल। चले आगे। हाँ सर। यस सर। तो जरा और क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तभी बात बनेगी, है ना? हाँ सर दे दो। हाँ हाँ जल्दी कैलकुलेशन करना। Sir, are you able to hear me clearly? Yeah. Am I audible? Yes. Yes sir. Sir, मुझे वो लास्ट क्वेश्चन, मतलब वो डेल्टा जब हम लिखते हैं AF स्क्वायर और BG स्क्वायर CH स्क्वायर, उसमें वो स्क्वायर सिर्फ FGH के लिए है या पूरे टर्म AF BG और CH के लिए? देख के खुद ही बता सकते हो बेटा। हाँ सर, मैंने वो किया, बट फिर मुझे वो आंसर नहीं आ रहा, मुझे बहुत बड़ा एक आंसर आ रहा है। आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया उनको। कोई बच्चा डेल्टा की कैलकुलेशन ग्रुप में पोस्ट कर दे। देखो ये बच्चा क्या मिस्टेक कर रहा है। अगर वो पूरे पे स्क्वायर होता तो हम लोग ब्रैकेट तो लगाते हैं ना उसपे। यस सर, इसलिए मैंने सिर्फ FGH पे ही लगा। So can we start? हाँ ऑफ कोर्स स्टार्ट प्लीज।
तेरे वेरीफाई नहीं करना है ना? हाँ वेरीफाई कर लो डेस्मोस पे डाल के, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ये सर मिस्टेक मिल गया मेरे। हाँ जी, पहले वाला क्या आ रहा है? स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दूसरा सर्कल। सर्कल, सर्कल। तीसरा हाइपरबोला, हाइपरबोला। पहले पता कर रहे हो ना, ये तो नहीं पहले डेस्मोस में बना के फिर बोल रहे हो। नहीं नहीं सर। बना लो डेस्मोस पे, देख लो कैसा दिखता है।
देखो क्या पता कोई सा ना बने इनमें से तो नॉन रियल होता होगा। ये डी वाला बनाया क्या? डी वाला स्क्रीनशॉट डालो डी वाले का। सर डी वाला बना सकते हो, आया ही नहीं। हाँ तो बन रहा है डी वाला। ग्रुप पर भेजो स्क्रीनशॉट। अरे बड़ा प्यारा बन रहा है, मस्त है यार। अच्छा एक काम करना, डी वाले में यार इस माइनस की जगह प्लस डाल के देखना, अभी भी बन रहा है क्या? नहीं सर अभी नहीं बन रहा। अभी गायब हो गया। यस सर। वो भी तो एलिप्स, याद रखना एलिप्स ही है बस। वो कौन सा एलिप्स है? कौन सा मतलब? रियल है वो नॉन रियल। सर हाँ जी सर मुझे पता नहीं सर, वो ए वाले का जो डेल्टा है सर वो मतलब हाइपरबोला आ रहा था सर। 0 आएगा डेल्टा, कैलकुलेशन चेक कर अपनी। सर डेल्टा 0 है। ओके सर। बच्चे का भी डेल्टा 0 नहीं आ रहा पहले वाले में, चुपचाप कैलकुलेशन चेक करे। नर्सरी एलकेजी की पढ़ाई नहीं करा रहा हूं मैं यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सिखाऊंगा, चुपचाप ढंग से करो। सर यहाँ ऑप्शन बी में h स्क्वायर लेस देन ए भी तो आएगा ही आएगा, तो भी लेकिन मतलब तो ऑफ कोर्स सर्कल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स राइट। सर तो हम लोग को फिर बी में अभी डेल्टा इक्वल टू 0 चेक करना चाहिए था। h इक्वल टू 0 हो चुका है ना, तो सर्कल जीत गया, एलिप्स की बात करनी नहीं है। सर ई वाले ऑप्शन में h इक्वल्स 0 है ना, तो फिर वो सर्कल होना चाहिए ना, पैराबोला कैसे? a इक्वल टू b, इज a इक्वल टू b चेक करो। नहीं, अच्छा a इक्वल टू b नहीं है तो फिर वो पैराबोला हो जाता है। नहीं, आप कंडीशन लगाओ ना, जब a इक्वल टू b नहीं हुआ तो सर्कल तो है ही नहीं। अब नीचे नीचे चलते देखो और नेक्स्ट क्या चेक करना है। ओके, h स्क्वायर इक्वल्स a भी आता है। ओके, और डेल्टा चेक करो। हाँ ठीक है। हाँ भाई वो आ गया पीओएसएल पहला वाला सबका। यस सर। यस हाँ सर। सर पर हमने पहले किया था तो सर्कल का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ऐसे आता था ना, तो अभी इधर एक्स वाई भी आ गया। हाँ तो ये कहीं और बनेगा सर्कल, वो वाला सर्कल ओरिजिन पे बन रहा था। अच्छा ओके वैसे ओके। हाँ a is done, जनता is a done? Yes sir. What about b? हाँ सर डन। सर डन। डायरेक्ट a इक्वल टू b और h इक्वल टू 0 है ना? हाँ सर। सर तो उसमें वो ये दिखने की जरूरत नहीं है डेल्टा क्या है ना। सर्कल अगर सर्कल आ चुका है तो डेल्टा देखने की जरूरत ही नहीं सर सर अगर हम लोग को पीओएसएल में इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? पीओएसएल चैप्टर में पढ़ाएंगे और वो वहां पे सिखाते हैं कि कैसे ढूंढना है। सर ई वाले में डेल्टा 0 नहीं आएगा क्या? ना। हाँ सी वाला हुआ बच्चों, सी। सर एक बार बता सकते हो पीओएसएल का फुल फॉर्म क्या था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। Did you join late in the class? सर स्टार्टिंग में नेटवर्क इशू था थोड़ा, मतलब क्लियर नहीं सुन रहा था। ग्रुप पे एक बच्चा पूछ रहा है हाउ टू डिटरमाइन शेप। तुम बीच में डिस्कनेक्ट हो गए, लेक्चर से चले गए या लेट आए जनता, तो कैसा काम चलेगा? वो कौन सी पिक्चर होती है नोलन की, इंटरस्टेलर वगैरह ये सब।
वो वैसे ही समझने में टफ होती हैं। ऊपर से तुम शुरू का आधा घंटा मिस करके घुसो तो समझ में नेट में, हाँ आधा घंटा शुरू में, तो पहले तो पिक्चर ही ऐसी। तो पहली बात तो ये है ही क्वेश्चन इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी जैसी, ऊपर से भी तुमने डिसाइड किया मैं पहले 15 मिनट मिस करूंगा, उसके बाद बीच में 2 बार पानी पीने जाऊंगा, फिर समझ लूंगा। बेटा इतना डेयरिंग अगर रखना है तो एक काम करो, थम्स अप के ऐड का ऑडिशन करो फिर तो। ये होएगा नहीं, इससे इजी वो होगा तुम पहाड़ से कूद जाओ और बच जाओ। ये कैसे समझ में आएगा? एवरीबडी प्लीज मेक श्योर। मैंने ऑब्जर्व किया है कई बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, वो देन दे रिलाई ऑन कि सर वीडियो भेजेंगे, फिर मैं उस वीडियो से पढ़ूंगा, फिर मैं उस वीडियो से पढ़ाई करूंगा। वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्लास को प्रॉपरली क्लास के लिए लो, फिर उसके बाद मैं वीडियो भी भेजूंगा, बाद में वीडियो देख सकते हो, लेकिन क्लास को उस तरह से लो। ऑल्सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट जिनके बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं, तो प्लीज जब इंटरनेट तो लाइफ लाइन है, थोड़ा सा इंटरनेट इंप्रूव करवाइए। मैं टीचर हूं, मेरा इंटरनेट ऊपर नीचे होगा तो आप सबका लॉस है ही। फिर भी मेरा इंटरनेट ऊपर नीचे होता है जब मतलब कोई मेजर इशू होता है, मेरी बिल्डिंग के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कुछ लाइन कट जाए, कुछ इस तरह का होता है। बट यू आर स्टूडेंट, यू कांट इवन अफोर्ड दैट। तो तुम्हारे घर में तो 2-2 लाइन होनी चाहिए इंटरनेट की। मैं तो टीचर हूं, मेरे कौन मार्क्स काट लेगा? चलो जी, सी वाला हुआ। हाँ सर। यस सर, हो गया सर। अभी भी बेचारे मोबाइल के इंटरनेट से ज्वाइन करते हैं। अरे क्यों यार, वाईफाई लगवाओ ढंग वाला, तगड़ा वाला, अच्छा सा करके तो देखो, बहुत फायदा होगा बच्चों उन सब चीजों से। एक तो वैसी पढ़ाई टफ, ऊपर से अपन इसमें और थोड़ा नमक मिर्च लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा? तुम लोगों को सही समझ में तुम लग रहा है ना कि सर कोई सही बात बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? यस सर, सही बोल रहा हूँ ना, है ना? तो यस सर। करो कोशिश। हाँ सर। घर में जैसे अभी भी मोबाइल इंटरनेट से आप ज्वाइन करते हो तो वो वीक होता है, वाईफाई लगाओ अच्छा सा। ये तो इतना अच्छा मौका दिया है तुम लोगों को भगवान ने कि तुम घर पे अच्छी स्पीड का इंटरनेट लगवा सकते हो, नहीं तो माँ बाप लगवाते नहीं। आज बोलो उनसे, पढ़ाई करने के लिए मांग रहा हूं मैं, तुरंत देखो बोलो आईपैड चाहिए, क्यों? पढ़ाई करनी है। वो वाला देना, पेंसिल वाला। फोन दिलवाओ अच्छा वाला, क्यों? पढ़ाई करनी है। इतना अच्छा मौका है तुम लोगों के पास, और तुम लोग, चलो जी, हाइपरबोला हुआ। यस सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। हाँ भाई, कैलकुलेशन भाई, वंश कैलकुलेशन आ गई थी, डेल्टा जीरो आया? हाँ सर, आ गया। आ गया। अच्छा, सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये काम करते करते काम तो हो जाता है, पर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ना? हाँ सर। जनता हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं? लेंदी। कौन सा बताऊं? स्पेलिंग मिस्टेक होने की चांस है। हाँ, कौन सा बताऊं? बताओ जल्दी बोलो। एरर प्रोन भी है। कौन सा बताऊं? ए बी सी डी ई में से कौन सा बताना है? बता दो, कोई से 2 बता दो, वो कर देता हूँ। नहीं सर, सारे हो कोई गए। भी नहीं, सारे हो गए। दूसरों को बोल देते यार। हाँ भाई जनता, कौन से बताऊं? कौन सा? डी ए ये ले, ए बी सी प्लस 2F जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये दोनों मिलके इससे कट गए, आ गया 0। तुम लोग लग रहा होगा सर ने इतनी जल्दी कर दिया, हमें तो इतना टाइम लगा। एक्चुअली सर वो ABC पहले ही अभी आदत नहीं है, तो वो ढूंढने में थोड़ा ऐसा टाइम लगता है। अच्छा अब देखो, देयर आर सर्टेन टाइम सेविंग जुगाड़, लिख लो, लिस्ट बना लो। ये मैंने ढूंढे हैं मेहनत करके, इससे बहुत फायदा होता है। जैसे इधर देखो बच्चों, एक टाइम सेविंग जुगाड़ दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है बच्चों, ये y इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ x। ये तुम वैसे ही बोल सकते थे ना, पैराबोला। पढ़ा है ना y इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ x? यस सर।
करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ही बोल सकता था भाई तू पैराबोला है। तो अगर हम कुछ ऐसे ही कुछ जुगाड़ याद कर ले तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं तो डेल्टा वेल्टा में घूमना पड़ जाएगा। देखो सर वो पैराबोला कैसे हो गया? क्वाड्रेटिक चैप्टर याद करो, y इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ x कैसा ग्राफ होता था, अपवर्ड ओपनिंग। हाँ हाँ पैराबोला, ओके। देखो टाइम सेविंग क्या लिखो, जुगाड़ी लिख लो यार, अच्छे से नोट करना। जो अभी तक लिखवाया वो सब बुक्स में गिवन है, और जो अब लिखवा रहा हूँ वो किसी बुक में गिवन नहीं है। इनफैक्ट अभी तक दूसरे टीचर्स ने कॉपी भी नहीं किया है इसको। लिखिए सबसे पहले, ये तो लिख ही चुके हैं सब लोग, y इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ x या x इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ y। क्लियर कट, ये पैराबोला, कोई दिक्कत ही नहीं, हर बंदा जानता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, और बताता हूँ कहाँ बच जाएंगे। लिख लो, हेडिंग डाल लो, L1 L2 फॉर्म। जैसे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, निकालो शेप इसकी। सर क्या निकाले? शेप हाँ, मजा आ रहा है? हाइपरबोला। हाइपरबोला है सर। हाइपरबोला है सर। बेटा मुझे भी पता है, डेस्मोस से किया आपने, एवरीबॉडी नोज। इतना जल्दी? ठीक है, ऑफ कोर्स उसने डेस्मोस पे प्लॉट कर लिया, फिर बोल रहा है हाइपरबोला। डेल्टा निकाल के किया बेटा, डेल्टा बताना उसका, डेल्टा बताओ। उसे लग रहा है वो तो नहीं पता। हाँ ठीक है, L1 L2 फॉर्म लिख लो। ये बच्चों बताया क्या होती है, मैं बताता हूँ। इक्वेशन ना बहुत बार L1 L2 वो आपने दिया क्यों था पर्पल वाला इक्वेशन? जस्ट इसलिए दिया था तुम्हें दिखाने के लिए कि उसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो कितना लेंथी हो जाएगा। ओके। अब देखो हम उसको अच्छे मेथड से करेंगे थोड़ा सा। L1 L2 फॉर्म क्या होता है, देखो, कंसिडर L1 and L2 be two linear expressions। ये दो लीनियर एक्सप्रेशंस है, ठीक है। जैसे ऊपर दिए थे ना दो लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे 2x + 3y + 6, दिख रहा है ये लीनियर है। 4x + 7y + 11, दिख रहा है, दो लीनियर एक्सप्रेशन है। कैन यू सी दिस? यस सर। अच्छा, लीनियर एक्सप्रेशन की एक कंडीशन होती है, सच दैट L1 = 0। बच्चों दिख रहा है, इक्वल टू 0 डालूंगा तो एक लाइन बनेगा। हाँ। और इसको भी इक्वल टू 0 डालूंगा तो एक और लाइन बनेगा। यस। तो L1 = 0 और L2 = 0 जो है ना, ये आपस में पैरेलल नहीं है। They are not parallel. They should not be parallel. अगर पैरेलल होता है, if they are parallel, then this funda fails. ये फेल हो जाएगा। तो सर फिर तो POSL हो जाएगा ना?
नहीं बात करते हैं ना, अब मैं बताता हूँ देखो कौन कौन सी फॉर्म होती है। एक फॉर्म आती है जब L1 L2 इक्वल टू 0 लिख देता है। दिस इज POSL राइट? हाँ दिस इज क्लियरली POSL लिख लीजिए। पर अगर वो L1 L2 इक्वल टू एक नॉन जीरो कांस्टेंट C लिखता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इट इज सर वो POSL कैसे हो गया? अच्छा पहली बात तो बेटा मैं इसका तो बता देता हूँ तो ये POSL कैसे हो गया, पर मैं बाकियों का नहीं बताऊंगा कि वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि वो अभी तू कर नहीं पाएगी। तो फर्स्ट पहले बता देता हूँ, ये POSL इसलिए बन गया, अगर दिस इनटू दिस इक्वल टू 0 दैट मींस अगर फर्स्ट लाइन इज 0 और सेकंड लाइन इज 0। ओके, दैट मींस ड्रॉ आइदर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, दोनों बन जाएंगे एक साथ। मतलब अरे क्या मतलब हुआ इसका? या तो पॉइंट इस पे ऐसे 0 बनाता होगा या ऐसे 0 बनाता होगा। हाँ यानी पॉइंट या तो पहली लाइन पे होगा या दूसरी लाइन पे होगा। ओके, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके सर। सर वो C क्या है सर? C एक कांस्टेंट है जो नॉन जीरो होना चाहिए। ओके सर आपने वो L1 इक्वल्स टू 0 के बाद क्या लिखा है? नॉन पैरेलल। अच्छा लिख लिया सबने हाइपरबोला? सर ये C जो है वो 2 डिग्री इक्वेशन का C है क्या? नहीं कोई सा भी C, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं वही वाला C है। अच्छा ओके। तुम चाहो तो क्या नंबर यूज कर लूं यहाँ पे, D लिख दूं, D लिख दूं, ये लो D लिख लो। चलो कोई भी नंबर है ना, पूछना था मुझे। लोगों को कंफ्यूजन होने लगेगा कि अरे यार ये वही वाला C है क्या, ऐसा नहीं है सर कोई भी नंबर है ना, मतलब सर वो फंडा वो फेल होता है सर, उसके बाद क्या करना है वो आपने नहीं बताया ना? ये नहीं लगेगा, फिर आप वो पुराना वही अपना पुराना जुगाड़ डेल्टा वेल्टा वाला करो। अरे यार ओके सर, फिर वही है। अच्छा नेक्स्ट लिखो, अगर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू सम D आ जाता है। D क्या है? कांस्टेंट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो। तो बच्चों ये बताओ क्या बनता है? दिस इज आइदर अ सर्कल और इलिप्स। अब ये कैसे पता लगेगा सर्कल है कि इलिप्स है? सर्कल और इलिप्स चेक करने के लिए वो चेक कर लो, A इक्वल टू B एंड H इक्वल टू 0। ये चेक कर लो तो सर्कल पता लग जाएगा। जैसे लुक एट दिस, अब ये इक्वेशन आ जाए और कई बार आएगी, पूछा जा रहा है इसकी शेप बताओ। तो आर यू एक्सपेक्टिंग पीपल टू एक्सपैंड इट, बड़ा सा इक्वेशन? तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बात? एक्सपैंड करेंगे तो बैंड बच जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर हाँ। सर एलिप्स का क्या आपने कंडीशन कुछ नहीं बोला? हाँ तो अब ये जो है ये L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इक्वल टू D के बराबर है, वैसी फॉर्म है कि नहीं है? हाँ सर है। तो क्या ये सर्कल और इलिप्स में से एक चीज होगी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। कैसे पता लगेगा सर्कल है कि इलिप्स है? पहले चेक कर लो सर्कल के लिए। एलिप्स। हाँ सर्कल के लिए तो 0 नहीं है डेफिनेटली। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देख लो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 4, यहाँ से 2 स्क्वायर आएगा ना, 4 प्लस 16 20, कोफिशिएंट ऑफ a इज 20, हाँ या ना? हाँ सर। b देखो कितना है, 9 58 प्लस 49 कितना हुआ? 58 वाई स्क्वायर। हाँ तो यहीं पर फेल हो गया, सर्कल पे गया नहीं, तो उसका मतलब किधर जाना पड़ेगा उसको? एलिप्स। अब सोचो यही चीज अपन एक्सपैंड करके करेंगे तो क्या हालत होने वाली है? अच्छा सर मतलब ये a इज इक्वल टू बी और h इज इक्वल टू 0 में अगर हमको एक भी कोई आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा? नहीं कोई गारंटी नहीं है, एक आगे तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, एक आ गया तो दूसरा क्यों चेक करना पड़ेगा? अगर a इक्वल टू b और h 0 नहीं हुआ तो हाँ तो अच्छा, हाँ h भी चेक करना पड़ेगा वैसे। ओके एक क्वेश्चन तो सर आपने a और b कैसे फाइंड किया? आप 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर होगा और 4x का स्क्वायर करोगे तो 16x होगा।
तो 16 + 4 20 x स्क्वायर में। तो मतलब एलिप्स आपने वैसे ही निकाला सर, वो सर्कल नहीं हुआ तो एलिप्स हो गया, वैसे आपने किया? समझा बेटा जो ए और बी पूछ रहा था? हाँ सर समझ गया। अच्छा इस पे ना मैं ये ब्लू कलर का स्टार मार्क कर रहा हूँ पहले वाले पे। क्यों मार्क कर रहा हूँ? इन सब लिस्ट में से ये इकलौता ऐसा है जो इवन इफ दे आर पैरेलल तो भी वर्क कर जाता है, वो फेल नहीं होता, बाकी सारे फेल हो जाएंगे पैरेलल होते हैं। ये तब भी वर्क करेगा। L1 L2 सेम लाइन होंगे तो भी वर्क कर जाएगा, तो भी हम बोलेंगे L1 L2 सेम लाइन का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब वही लाइन 2 बार आ रही है। ये पहले वाला एक स्पेशल ऐसा है जो उधर भी वर्क कर जाता है, चाहे पैरेलल लाइन आ जाए चाहे कैसी लाइन आ जाए, बट बाकी सबको कंपलसरी है कि भैया पैरेलल लाइन नहीं चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं। सबने सेकंड और थर्ड नोट कर लिया? सर फर्स्ट में सब चलेगा? फर्स्ट को सब चलेगा, फर्स्ट तो कोई इशू नहीं है। हाँ जैसे फर्स्ट वाला फॉर्म दिखे वैसे ही, मतलब हमको कोई कंडीशन नहीं लगाना है, सीधा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोल सकते हैं। फर्स्ट में कोई टेंशन नहीं। ओके ओके। थर्ड में है, सेकंड थर्ड में वो नॉन पैरेलल होने चाहिए। एक क्वेश्चन दूं जेई का? यस सर। हाँ सर ये वाला देखो जरा सर। ये खत्म हो गया क्या? मतलब ए और बी है ना? ये तो मैं बीच में एक क्वेश्चन दे रहा हूं। करो। वेयर थीटा करो। सर इसमें पैरामीटर टू अलजेब्रिक फिर अलजेब्रिक से ज्योमेट्रिक ऐसा है क्या? करे बच्चों? सर थोड़ा टाइम दो ना। हाँ ले लो टाइम ले लो आराम से। जेई का क्वेश्चन मैं जल्दी नहीं करूंगा। किसका लोकस निकालना है? 3 cos थीटा, 2 sin थीटा का
नो नहीं सेंट्रोइड नो, इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड का। तो पहले सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट तो निकालो। क्या है कोऑर्डिनेट, जल्दी बताओ। 2 + 3 cos प्लस 3 cos sin theta by 3 डिवाइड बाय 3 x कोऑर्डिनेट हो गया। और सर वो y वाला plus 2 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा cos theta by 3। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। मुझे जरा ये कहानी बताइए दोस्तों बहुत केयरफुली। अब ये x और y आ गए पर ये थीटा की फॉर्म में आ गए, अब क्या किया जाए? इसको अलजेब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। अलजेब्रिक डालो सर। पीट दो इसको पकड़ के। सब समझ गए ना? लास्ट लेक्चर जैसा क्वेश्चन बन गया अब ये। यस सर। हाँ सर। हाँ सर, एलिमिनेट कर रहे हैं ना। अब सबको समझ में आ रहा है? थोड़ी मजदूरी लगेगी। यस सर। पहले साइन s की वैल्यू निकालो जल्दी से। s के बनेगा सर। पहली वाली माइनस करो ना 3y - 3x। सब्ट्रैक्ट करूं तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा होगा? हमें तो एक एलिमिनेट करना होगा ना c। नहीं सर, sin eliminate 2 से होगा। मल्टीप्लाई और करके सब्ट्रैक्ट कॉमन करो। सर एलिप्स है क्या? जाएगा। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सर इज द आंसर एलिप्स? करोगे तो सर 4 होगा। सर उधर 4 आ जाएगा ऊपर में। 4 होगा। सब्ट्रैक्ट कर दो। यस सर। 6x - 3y by 2 is c। बच्चों सही लिखा है क्या? यस सर। गुड। अब c निकल गया, ऐसी क्या निकाल लूं मैं? sin s s निकालो और ऐड करके निकालो। और ऐसे एक दूसरे के मस्त दुश्मन होते हैं। और स्क्वायर ऐड स्क्वायर प्लस s = 1। s निकालो जल्दी से। कैसे निकालोगे? इस बार c उड़ा देते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 3 से 12x minus 9y (4 to the 4s minus 6s +4 yes तो -2 रहेगा नीचे और ऊपर क्या आएगा? 4 to the 8 +4 -4 है यार। मेरे को तो ये दिख रहा है। जनता मैंने कैलकुलेशन ठीक किया तो बता देना मुझे। सर +4y आएगा। हाँ +4 आएगा। -9y +4 +4 आएगा। यस कैलकुलेशन चेक कर लो दोस्तों। सही है? तो वैसे भी कांस्टेंट टर्म तो भी नेसेसरी भी नहीं। हाँ सर बराबर है सर। एलिप्स आंसर है क्या? हाँ तो लोकस ये आ रहा है अपना। ये लो जी। अब वो पूछ रहा है इसकी शेप भी बता दो। भाई लोकस तो आ गया, ग्रेट, ये पार्ट तो कर लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? हाँ सर। अब वो कह शेप बता दो। अब भाई शेप कैसे बता दूं? इसको क्या एक्सपेंड कर दूं? या सर वो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर सर वो टाइम सेविंग जुगाड़ लगा = d। हाँ D वाला सर। क्लियर कट। इस 2 और 2 को तो उधर ले आ सकते हैं 4 बना के। ये सर अगर पिछले वाले में L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इक्वल 0 आएगा तो x और y के दो ही मतलब एक ही पॉइंट देगा ना, x, y। हाँ अब इसकी शेप पूछ रहा है वो। अब शेप या तो सर्कल होगी या एलिप्स होगी। तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो 36 + 144 180 a इज दिस और b इज 9 + 81 90। वाओ क्लियरली इट इज अ क्या? एलिप्स।
ये 180 और 90 ऐसे नंबर इस बात का सबूत है कि अगर डेल्टा निकाल रहे होते ना तो सुबह से शाम हो चुकी होती। हाँ या ना दोस्तों? यस हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, सर्कल के लिए चेक कर लेने का पहले। यही सबको ये जुगाड़ समझ में आया? हाँ Yes. सर। हाँ सर। अभी जुगाड़ खत्म नहीं हुए, अभी तो ये स्टार्ट हुए, दे आर वार्मिंग अप। मस्त जुगाड़ अभी आपको बताऊंगा, और 90% जेई में उन जुगाड़ से ही काम चल जाएगा। और ये देख लेना, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको वो शेप पूछ रहा हो, क्योंकि सारे चैप्टर में यही काम होता है कि भाई ये जो आंसर आ रहा है, ये जो लोकस आ रहा है, इसकी क्या शेप है, इसकी क्या इक्वेशन होगी, ये होगा वो होगा, यही सब। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज, ट्रेजेक्टरीज के बारे में बताना। दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट field if you want to go for space research. Navigation, weather prediction. वेदर प्रेडिक्शन कैसे? ओ तुम्हें नहीं पता, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ करंट्स वगैरह के बारे में उनकी ट्रेजेक्टरीज डिफाइन की जाती, वेरियस ओके। यहां तक प्रेडिक्शन हो जाता है भाई साहब कि अब ये स्ट्रीम ना इतनी पास से गुजरेगी। हाँ सर, अच्छा हाँ हाँ ये सर, एस्ट्रॉइड का तो होता है वो पता था, गल्फ स्ट्रीम का तभी पता चला। हर ब्रांच का अपना यूज है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। चलिए, हो गए ये 3 लिख लिए सबने? हाँ सर। चौथा लिखे, चौथा इसी में आगे। सर तीसरा ना, चले आगे। यस सर। यस सर। और देखिए, L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो, ये भाई साहब होते हैं POSL। L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर इक्वल टू D, ये होगा हाइपरबोला। सर ये सब तो पॉइंट्स 1 और 2 जैसे ही है ना, मतलब क्योंकि वो एंड में तो वही बनेगा। क्या बोल रहे हो? सर हमें पॉइंट 4 के लिए चेक करना है क्या कि पैरेलल है कि नहीं? करना ही पड़ेगा, वो सिर्फ पहला वाला है जिसके पास ये ताकत है कि बच जाता है। ओके। बाकी सब बेचारे मजबूर हैं, जब तक नॉन पैरेलल होंगी जीत, मतलब मस्त मामला चलता है। ये देखो कितनी कूल है हाइपरबोला के लिए। अच्छा ये देखो, शेप निकाल लोगे? बहुत सर ये क्या है? तो ये क्या है? कौन सा फॉर्मूला है? देख लो, L1 स्क्वायर इक्वल टू L2 इज अ पैराबोला। सर आपने कैसे ढूंढा ये सब? मैं सिखाऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा ना मैं सिखाऊंगा। अभी ये बहुत लेटेस्ट ढूंढा है, अभी तक दूसरे टीचर्स ने इसको कॉपी नहीं किया है। आमतौर पे क्या होता है, जो मैं कराता हूँ ना वो 3-4 साल बाद दूसरे टीचर्स को कॉपी कर लेते उनको कैसे पता चलता है? हैं। यार मेरे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं ना। अच्छा यस, अच्छा देखते हैं मतलब वो लोग। सर आपने इक्वेशन लिखा के ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया। क्या क्या बेटा, कैसे ये इक्वेशन लिखा के ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया था राइट वाला ब्लू में। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। ये इक्वेशन देख के नहीं कुछ नहीं समझा। हार्ट अटैक आ गया। सर फनी बन रहा है वो। एक ये और देख लो, ये भी बड़ा प्यारा खूबसूरत है। हाइपरबोला।
सर L1 L2 इज इक्वल टू 0 भी POSL और L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो ये एक्चुअली यही है, इसको फैक्टराइज कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब ये भी एक तरह से लीनियर होगा। हाँ सर ठीक है समझा। पर इतना दिमाग मत लगाओ यार, ये जुगाड़ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि काम जल्दी हो। इनका प्रूफ तो मैं इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर में सिखाऊंगा तुम्हें। इनके प्रूफ इतने बेसिक नहीं है, मैं कैसे इस प्रूफ तक पहुंचा बहुत मजेदार है। इनफैक्ट ये जिस दिन बताऊंगा ना ये वाला प्रूफ, मजा आ जाएगा तुम्हें कि अरे सर क्या सोचा है आपने, क्या ढूंढ के लाए। इसका प्रूफ तो बहुत ही जबरदस्त है। इस चैप्टर में मत दिमाग लगाओ कि सर कैसे लाए होंगे, और ढूंढने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं मिलने वाला। चलो हो गया यहाँ तक? यस सर। सर नंबरिंग में 7th होना चाहिए ना। ओके नेक्स्ट लिखो बच्चों। सर आपने जो इक्वेशन लिखा है वो 6th वाला का फॉर्मेट है ना? ओके सर। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज सी पार्ट, इसी का सी टाइम सेविंग में। सी बहुत प्यारा है यार, वेरी स्पेशल केसेस। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जेई ज्यादातर ना वेरी स्पेशल केसेस के अंदर ही कूदता रहता है, तो मैंने सोचा बच्चों को ये तो रटाई देता हूँ मैं उठा के, कोई टेंशन ही नहीं होगा। जैसे जिसका एक वेरी स्पेशल केस तो आपको नोट कर ही चुके हो, y = क्वाड्रेटिक ऑफ x। मतलब इनको तो L1 L2 की फॉर्म में भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, ये तो उसके भी मतलब एक अलग ही लेवल के वो है। उसके भी अलग ही लेवल के वो है। दूसरा देखो एक ये वाला केस, y = हाँ दूसरा केस, सॉरी ये देखो ax² + by² = d। here a is not equal to b। ओ सॉरी पहले तो ऐसा लिखो, एक सेकंड रुको, गलत लिख दिया मैंने। x² + y² = d। पहले तो इसको लिख लो। ये पता है कौन सी टाइप बनेगा? ये क्या बनेगा? सर्कल। ये रेडियस ये है, वो सब जानते ही हैं, इसी से मिलता है। तो लिख लो ax² + by² = d। इसमें a और b अनइक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर a और b इक्वल हो जाएंगे तो उससे डिवाइड करके ये फॉर्म बन जाएगी सर्कल। सर वापिस सर्कल बन जाएगा। हाँ तो a not equal to b and a b greater than 0, a b पॉजिटिव है अगर तो it will be ellipse। अगर तो हाइपरबोला। ज्यादातर और सर इसमें भी a not equal to b ना? अगर a भी नेगेटिव हुआ तो a not equal to b तो होगा ही गारंटी। हाँ मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है। हाँ ठीक। ज्यादातर जेई इस तरह की ऐसी इक्वेशन आती है। क्या शेप है? हाइपरबोला। एलिप्स बहुत पॉपुलर है। अच्छा एक डी वाला देख लो। ऐसा px² - qy² = 0, ये फॉर्म भी आ जाती है। ये तो आई थिंक इससे पहचान लेंगे क्या है। सर वो a not equal to b तो दोनों के लिए है ना?
हाँ दोनों के लिए, पर यहाँ लिखने की जरूरत है क्या? यस यस सर। देख लो तो लिखना ही है, पर जरूरत है नहीं, क्योंकि जब ए भी नेगेटिव है तो इक्वल टू बी हो गई। अच्छा ये देखो px स्क्वायर माइनस qy स्क्वायर इक्वल टू 0, जैसे ये देखो ये वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वेरी गुड। क्यों फैक्टराइज हो जाएगी दो लाइंस में? सर L1 L2 इक्वल टू 0 वाला है। हाँ करेक्ट, फैक्टराइज करके L1 L2 इक्वल टू। ओके पर ये वेरी स्पेशल केसेस को मैं इसलिए रटवा रहा हूँ कि तो मतलब 4 में से 3 क्वेश्चन में यही आने वाली है, तो टाइम बच जाएगा, खट करके मार्क करके भाग लेंगे। मतलब सोचो L1 L2 तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डेल्टा तो बहुत दूर की चीज है। मतलब ये इसलिए रटवा रहा हूँ कि तो शक्ल देखती तुम लिख देना, रही है आंसर ऐसा है। सर यहाँ पे PQ ग्रेटर देन 0 होगा क्या? क्यों नहीं बोल रहा? हाँ, मतलब P और Q दोनों विनय क्लोज योर माइक। सर लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं, चलो यहाँ से लिख लो 2 भी कंटिन्यू। सर ये ऊपर वाले में L1 Okay, L2 sir. पैरेलल हो गया तो कुछ नहीं बोल सकते हैं? ना सर P और Q का क्या बोला सर? पॉजिटिव है नेगेटिव है? P Q ग्रेटर देन 0। तो वो वेरी स्पेशल केसेस में ऐसे कुछ ये नहीं है ना, L1 L2 ग्रेटर पैरेलल। Very special cases are not in the form of L1 L2. ओके या सर आप आज की रिकॉर्डिंग या नोट्स भेज सकते हो? बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ भाई? सर वो स्टार्टिंग में थोड़ा इशू था ना, तो उसमें कॉपी करना भी बचा है। कंटिन्यू नेट लगवा अच्छा सा। कितने Mbps का नेट है तेरे घर में? सर 2 वाईफाई है, फिर भी सुबह प्रॉब्लम हुआ। सर एक स्टडी के रिलेटेड डाउट नहीं है, पूछ सकता हूं? प्लीज ये इंश्योर करें अच्छी क्वालिटी का नेट होना चाहिए। लैपटॉप या आईपैड पे लेक्चर अटेंड करें, मोबाइल पे ना करें प्लीज। बच्चों ये बहुत जरूरी है। क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो चीज मुश्किल है उसे और मुश्किल बना रहे हो अननेसेसरली। माँ बाप रखूंगा आज भेज देना। फेस में का आईपैड दिलाओ मुझे, क्यों नहीं बोल रहे हो सर? 20-25 हजार का क्या ही आता है, 25-26 हजार से। सर एक स्टडी रिलेटेड डाउट नहीं है, पूछ सकता? हाँ बोलो ना। सर आप ये ब्लैक बैकग्राउंड कैसे करते हो? इससे बेटा वो रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं। हाँ सर। अच्छा मतलब कैसे करते हो? आपने कोई फीचर खरीदा है क्या जूम का, वो प्रीमियम वाला? वन नोट है ये। अरे नहीं ये एनोटेशन ही है। अरे ये वन नोट है। करते हो? जूम पे नहीं है सर, एनोटेशन में ये सब ऑप्शन आता है डेस्कटॉप पे। उसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करने का ऑप्शन होता है, वो रेक्टेंगल ड्रॉ करो। सर आप लिखते कैसे इतना अच्छा हैंडराइटिंग में? सर ये वन नोट है या जूम है, वो कंफर्म कर सकते हैं? सर स्टाइलस से लिखते हैं ना। स्टाइलस से लिखते हैं। हाँ ग्राफिक टैबलेट है सर आपका। सबके पास वही है, सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आपको सबके पास वही है। तो सर वही अच्छा, इतना अच्छा हैंडराइटिंग आता है? मेरे को लगता है मेरा आता ही नहीं सर कभी वन नोट पे। अच्छा सर आप व्हाइट बोर्ड पे लिखते हो ना, मतलब वो जूम के इसमें लिखते हो ना? हाँ स्क्रीन शेयर किया है वन नोट का। मुझे कभी ऑप्शन नहीं दिखा उसका, इसलिए पूछा आपसे अभी। चलो ठीक है सर आप सीधा नोट्स भेज दो ना अभी। भेज रहा हूँ। थैंक यू सर, बाय सर। नोट्स भेजता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।